ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 सुनकर बाबा की कृपा पाएंगे। अध्याय 5 में हम चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्दों से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिनी दीन के साथ कुश्ती, मोहिनी दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ साईं बाबा का शिरडी आगमन। धूप गांव, जिला औरंगाबाद, निजाम राज्य में चांद पाटिल नाम के एक अमीर मुसलमान रहते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी खो गई। उन्होंने 2 महीने तक बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ी नहीं मिली। थक हार कर वे लौट रहे थे। रास्ते में एक आम के पेड़ के नीचे उन्होंने एक फकीर को देखा जो चिलम भर रहा था। उस फकीर ने सिर पर टोपी, तन पर कफनी और हाथ में सटका लिया हुआ था। फकीर ने चांद पाटिल को बुलाया और पूछा, ये जीन किसकी है? चांद पाटिल ने कहा कि उनकी घोड़ी खो गई है और ये उसकी जीन है। फकीर ने कहा, नाले के पास जाकर देखो। जब चांद पाटिल वहाँ गए तो उन्हें उनकी घोड़ी मिल गई। वे बहुत हैरान हुए। वे समझ गए कि ये फकीर कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई खास व्यक्ति है। जब वे वापस फकीर के पास आए तो चिलम पीने के लिए केवल आग और पानी की जरूरत थी। फकीर ने जमीन में चिमटा घुसाया और बाहर निकाला तो उसमें जलता हुआ अंगारा था। फिर उन्होंने सटके से जमीन पर मारा तो वहाँ पे पानी निकल आया। उन्होंने साफी भिगोया और चिलम तैयार की। फकीर ने पहले खुद चिलम पी और फिर चांद पाटिल को दी। ये सब देखकर चांद पाटिल बहुत प्रभावित हुए और फकीर को अपने घर आने का न्योता दिया। अगले दिन फकीर उनके साथ धूप गांव गया और कुछ दिन वहाँ रहा। चांद पाटिल के साले के बेटे की शादी थी और बारात शिरडी जा रही थी। फकीर भी उनके साथ शिरडी गया। शादी के बाद सब वापस लौट आए, लेकिन फकीर शिरडी में ही रुक गया और वहीं रहने लगा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी पहुंची तो उसे खंडोबा मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे रोका गया। मंदिर के सामने सभी बैलगाड़ियां खड़ी कर दी गईं और बारात के लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जब एक नौजवान फकीर नीचे उतरे तो वहां मौजूद मालसापति नाम के व्यक्ति ने उन्हें आओ साईं कहकर स्वागत किया। वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी उन्हें साईं कहकर पुकारा। उसी समय से वे फकीर साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। जब साईं बाबा शिरडी आए तो वे मस्जिद में रहने लगे। उनके आने से पहले वहाँ देवीदास नाम के एक संत कई सालों से रह रहे थे। बाबा उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में साथ रहते थे। कुछ समय बाद जानकी दास नाम के एक और संत शिरडी आए। बाबा वो उनके साथ बहुत समय बिताने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा से मिलने मस्जिद आ जाते थे। पुण्य तांबे के एक वैश्य संत श्री गंगागिर भी बाबा से मिलने आते रहते थे। जब उन्होंने पहली बार बाबा को बगीचे में पानी लाते हुए देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, शिरडी बहुत भाग्यशाली जगह है जहाँ ऐसा अनमोल हीरा है। इन्हें तुम मेहनत करते देख रहे हो, वे कोई साधारण इंसान नहीं हैं। ये धरती बहुत पुण्यवान है, तभी इसे ऐसा रत्न मिला है। इस तरह श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य आनंदनाथ जो यवला मठ से थे शिरडी आए। उन्होंने भी कहा, बाबा देखने में सामान्य लगते हैं लेकिन वे बहुत विशेष व्यक्ति हैं। इसका अनुभव तुम लोगों को भविष्य में होगा। ऐसा कहकर वह लौट गए। यह बात उस समय की है जब शिरडी एक साधारण सा गांव था और बाबा युवावस्था में थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। जब श्री साईं बाबा युवावस्था में थे तब उन्होंने कभी भी अपने बाल नहीं कटवाए। वे हमेशा एक पहलवान की तरह दिखते थे। जब वे शिरडी से 3 मील दूर राहता गांव जाते थे तो वहां से गेंदा, जूही और जाई के फूलों के पौधे खरीद कर लाते थे। वे इन पौधों को साफ करके अच्छी जमीन में लगाते थे और खुद ही उन्हें पानी देते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त बाबा को रोज 2 मिट्टी के घड़े देते थे। बाबा इन्हीं घड़ों से कुएं से पानी भरते और पौधों को सींचते थे। शाम को वे इन घड़ों को नीम के पेड़ के नीचे रख देते थे, लेकिन ये घड़े बिना पकाए कच्ची मिट्टी के होते थे, इसलिए अक्सर फूट जाते थे। अगले दिन तात्या इन्हें फिर से नए घड़े दे देते थे। यह सिलसिला लगभग 3 साल तक चला।
बाबा की मेहनत और लगन से वहाँ एक सुंदर फूलों की बगिया बन गई। आज उसी जगह बाबा का भव्य समाधि मंदिर बना हुआ है, जहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त थे जिनका नाम भाई किशन जी अलीबागकर था। वे हर दिन महाराज की तस्वीर की पूजा करते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि अक्कलकोट जो सोलापुर जिले में है, जाकर महाराज की पादुकाओं के दर्शन और पूजा करें। लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें सपने में अक्कलकोट महाराज ने दर्शन दिए और कहा, अब मैं शिरडी में ही ठहरा हूँ, तुम वहीं आकर मेरी पूजा करो। ये सुनकर भाई किशन जी ने अपनी योजना बदल दी और अक्कलकोट की जगह शिरडी आ गए। वहाँ उन्होंने श्री साईं बाबा की पूजा की और खुशी खुशी वहाँ 6 महीने तक रहे। सपने की याद के तौर पर उन्होंने पादुकाएं बनवाईं और सन 1834 के सावन महीने में एक शुभ दिन नीम के पेड़ के नीचे उन्हें स्थापित कर दिया। ये स्थापना दादा केलकर उपासनी महाराज ने विधि पूर्वक पूरी की। पूजा के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त किया गया और पादुकाओं की देखभाल का काम एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के एक रिटायर्ड मामलदार श्री वी देव, जो श्री साईं बाबा के बड़े भक्त थे, उन्होंने साईं बाबा से जुड़ी कुछ बातों को जानने के लिए सगुरु मेरू नायक और गोविंद कामलकर दीक्षित से बातचीत की। इस बातचीत में साईं बाबा की पादुकाओं से जुड़ी एक खास घटना सामने आई, जो श्री साईं लीला पत्रिका के भाग 11 में छपी थी। घटना इस प्रकार है। सन 1912 में मुंबई के एक डॉक्टर राम कोठरे अपने कंपाउंडर और मित्र भाई किशन जी अलीबागकर के साथ शिरडी आए थे। वहाँ उनके कंपाउंडर और भाई सगुरु मेरू नायक और जेके दीक्षित से अच्छी दोस्ती हो गई। बातचीत में विचार आया कि साईं बाबा के शिरडी में पहले आगमन और नीम के पेड़ के नीचे उनके रहने की याद में वहाँ पादुकाएं स्थापित की जाएं। कंपाउंडर ने कहा कि अगर उनके मालिक डॉक्टर कोठरे को ये बात बताई जाए तो वे बहुत सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। सभी को यह बात बहुत पसंद आई और डॉक्टर कोठरे को इसकी जानकारी दी गई। वे खुद शिरडी आए और उपासनी महाराज से खंडोबा मंदिर में मिलकर पादुकाओं की रूपरेखा तैयार की। उपासनी महाराज ने उसमें कुछ बदलाव किए और एक सुंदर सी रचना की और उन्होंने एक श्लोक की रचना भी की थी, जिसका अर्थ इस प्रकार था, नीम का पेड़ जो सामान्य रूप से कड़वा होता है, बाबा के स्पर्श से अमृतमय हो गया। इस चमत्कारिक गुण के कारण नीम का एक पेड़ एक कल्प वृक्ष बन गया। इसीलिए मैं सच्चे गुरु भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ। इसके बाद बम्बई में पादुकाएं बनवाई गई और शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा से सावन की पूर्णिमा के दिन उनकी स्थापना की गई। दीक्षित जी ने पादुकाएं अपने सिर पर रखकर खंडोबा मंदिर से द्वारका माई तक लाई। बाबा ने उन्हें स्पर्श करके कहा, ये भगवान के चरण हैं, इन्हें नीम के पेड़ के नीचे रख दो। स्थापना का कुल खर्च 100 रुपये था। इसमें 75 रुपये चंदे से आए। डॉक्टर कोठरे ने हर महीने 2 रुपये दीपक जलाने के लिए भेजे और लोहे की छड़ भी भेजी, जो पादुकाओं के चारों ओर लगाई गई। बाकी खर्च सगुरु मेरू नायक ने उठाया। पादुकाओं की सेवा आज भी चल रही है। पूजा जरवाणी नाना पुजारी करते हैं और सगुरु मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं। भाई किशन जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे, लेकिन जब वे साईं बाबा से अनुमति लेकर अक्कलकोट जाना चाह रहे थे तो बाबा बोले, अक्कलकोट में क्या है, वहाँ क्यों जाना है, वहाँ के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट को जाने का विचार छोड़ दिया और पादुकाएं स्थापित होने के बाद वो बार बार शिरडी आने लगे। श्री देव ने अंत में कहा कि अगर ये जानकारी हेमंत पंत को होती तो वे इसे साहित्य चरित्र में जरूर लिखते। ये कथा साईं बाबा के चमत्कार, उनके भक्तों की श्रद्धा और नीम वृक्ष के नीचे उनके निवास की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। मोहुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहुद्दीन तंबोली था। किसी बात को लेकर बाबा और मोहुद्दीन के बीच मतभेद हो गया। इस कारण दोनों के बीच कुश्ती हुई और कुश्ती में बाबा हार गए। इसके बाद बाबा ने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर लिया। अब वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधते थे। वे बैठने और सोने के लिए सिर्फ एक टाट के टुकड़े का उपयोग करते थे। बाबा पुराने और फटे कपड़े पहनकर भी बहुत खुश और संतुष्ट रहते थे। वे हमेशा कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई, अर्थात गरीबी सबसे अच्छी है, अमीरी से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि गरीबों का भगवान खुद साथी बनता है।
एक और व्यक्ति थे गंगागीर, जिन्हें कुश्ती का बहुत शौक था। एक बार कुश्ती के दौरान उनके मन में त्याग की भावना जाग उठी। तभी उन्होंने एक देववाणी सुनी, भगवान के साथ खेल में अपने शरीर को लगाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने संसार छोड़ दिया और आत्मा की खोज में लग गए और तांबे के पास उन्होंने एक मठ बनाया और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। श्री साईं बाबा का उस समय लोगों से बहुत कम मिलते थे और ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। जब कोई प्रश्न पूछता तो छोटा सा उत्तर देते। दिन में वे नीम के पेड़ के नीचे बैठते और कभी कभी गांव के किनारे बबूल के पेड़ के नीचे भी बैठते थे। शाम को वे अक्सर टहलने निकल जाते थे। वे नीम गांव में बाला साहब डेंगले के घर भी जाते थे। बाबा को बाला साहब बहुत प्रिय थे। बाला साहब के छोटे भाई नाना साहब के दूसरी बार विवाह के बाद भी संतान नहीं हो रही थी। तब उन्होंने बाबा के दर्शन के लिए उन्हें शिरडी भेजा। बाबा की कृपा से नाना साहब को पुत्र हुआ। इसके बाद बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर और आसपास के क्षेत्रों से लोग बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। नाना साहब चांदोरकर, केशव चिदम्बर जैसे कई भक्त भी बाबा के पास आने लगे। बाबा दिन भर भक्तों से घिरे रहते और रात को पुरानी मस्जिद में सोते थे। उस समय बाबा के पास केवल कुछ ही चीज़ें थी, चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, कफनी, सिर पे बांधने का कपड़ा और एक सटका। वे सिर पर सफ़ेद कपड़ा इस तरह बांधते थे कि उसका एक हिस्सा पीछे झूलता रहता था, जो जूड़े जैसा दिखता था। हफ्तों तक वे अपने कपड़े नहीं धोते थे और कभी जूते चप्पल भी नहीं पहनते थे। वे धूनी जलाकर उसके पास बैठते और उसमें लकड़ियाँ डालते थे। बाबा कहते थे कि उस धूनी में अपने अहंकार, इच्छाएं और विषय वासनाएं जला देते हैं। वे हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक हैं। बाबा पहले तकिया नामक स्थान पर रहते थे, फिर पुरानी मस्जिद में रहने लगे। वहाँ केवल 2 कमरों कितनी ही जगह थी, लेकिन यहीं पर भक्त बाबा के दर्शन करते थे। 1912 के बाद मस्जिद में कुछ बदलाव हुए। वहाँ फर्श बनाया गया और स्थान को ठीक किया गया। पुराने समय में बाबा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भक्ति भाव से नृत्य और गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को रोशनी से बहुत प्रेम था। वे हर शाम दुकानदारों से तेल मांगते थे और उस तेल से मस्जिद में दिए जलाकर उसे दीपों से सजाते थे। ये काम रोज होता था। कुछ दिनों बाद दुकानदार परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर तय किया कि अब वे बाबा को तेल नहीं देंगे। जब बाबा रोज की तरह तेल मांगने गए तो सभी दुकानदारों ने मना कर दिया। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप मस्जिद लौट आए। फिर उन्होंने बिना तेल के सूखी बातियों को दिए में डाल दिया। बनिए ये सब देख रहे थे। बाबा ने एक बर्तन उठाया जिसमें थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और उसे पी लिया। फिर उसी पानी को वापस एक और बर्तन में उगल दिया और उससे दियों में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि पानी जैसे ही दियों में डाला गया, वे दिए जल उठे और पूरी रात जलते रहे। ये देखकर सभी दुकानदार हैरान रह गए। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और आगे से सच्चा व्यवहार करने की सलाह दी। मिथ्या गुरु जौहर अली की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब बाबा शिरडी में रहते थे। कुश्ती की घटना के लगभग 5 साल बाद जौहर अली नामक एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ राहता नामक गांव में आया। वह बहुत विद्वान था और कुरान की आयतें उसे ज़बानी याद थी। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी, जिससे गांव के लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और उसका सम्मान करने लगे। उसने लोगों से आर्थिक सहायता लेकर वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनवाने का सोचा, लेकिन इसी बात को लेकर वहाँ झगड़ा हो गया। इसीलिए वे शिरडी आ गया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसकी मीठी बातों से लोगों का दिल जीत लिया और वह बाबा को अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने इसका विरोध नहीं किया और शांत भाव से उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। बाद में गुरु और शिष्य जौहर अली और बाबा दोबारा राहता जाकर रहने लगे। जौहर अली बाबा की असली योग्यता को नहीं जानता था, लेकिन बाबा उसके सभी दोषों को पहचानते थे। फिर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और एक अच्छे शिष्य की तरह उसकी सेवा करते रहे। कभी कभी वे दोनों शिरडी भी आते थे, लेकिन उनका मुख्य ठिकाना राहता ही बना रहा। बाबा के भक्तों को ये बात पसंद नहीं आई कि बाबा दूर राहता में रहें, इसीलिए वे सब बाबा को वापस शिरडी लाने गए।
वे लोग बाबा से ईदगाह के पास मिले और अपनी भावना बताई। बाबा ने उन्हें समझाया कि वे शांति से लौट जाएं। तभी जौहर अली वहां आ गया और अपने शिष्य को वापस ले जाने की बात से बहुत नाराज हुआ। कुछ बहस के बाद यह तय हुआ कि दोनों गुरु और शिष्य शिरडी में ही रहेंगे। बाद में देवीदास नामक एक ज्ञानी संत ने जौहर अली की परीक्षा ली और पाया कि वह सच्चा गुरु नहीं है। जौहर अली हार गया और शर्म के मारे बैजापुर चला गया। कई सालों बाद वह फिर शिरडी आया और साईं बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अब उसे समझ में आ गया था कि असली गुरु तो साईं बाबा ही हैं, वह नहीं। बाबा ने फिर भी उसे आदर दिया और उसे सम्मानपूर्वक देखा। इस घटना से ये सीखने को मिलता है कि अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इसके पहले के अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर साईं सच्चरित्र की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। ओम साईं राम।